हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी संख्या को कैसे काट सकते हैं। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ है कि डिविजिबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस साथ में ही लेंगे। सबसे पहले आपको कभी भी काटना सीखना है तो देखो, काटने भी तीन तरीके के होते हैं। पहली बात तो काटना जो होता है वो सब्जियों को काटना होता है। दूसरी बात जो काटने का होता है वो लड़कियां जो काटती है वो वाला। ठीक है, और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है जो संख्या को काटते हैं। हमें तीसरा ही प्रोसेस पढ़ना है, बाकी सब्जियों वाला और वो दूसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम तीसरा ही पढ़ेंगे जिसमें संख्या को काटना है। संख्या को अगर आपको काटना सीखना है तो सबसे पहले आपको तीन नियम पता होने चाहिए। वो तीन नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको दो का पता होना चाहिए कि दो का भाग किस किस में पूरा पूरा जाएगा। तो दो का भाग पूरा पूरा किस किस में जाता है? जिस संख्या के पीछे, ये याद रखना है कि संख्या के पीछे, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 व 8, अगर किसी भी संख्या के पीछे ये संख्या है तो दो का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये तो पहला नियम। और दूसरा नियम में आपको पांच का याद रखना है कि पांच का भाग किस किस में पूरा 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 जाता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के पीछे, किसी भी संख्या के पीछे 0 वो 5 है, किसी भी संख्या के पीछे 0 वो 5 है तो उसमें भी पांच का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ आया क्या? और तीसरा नियम है वो भी बता देते हैं। तीसरा नियम थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर किसी भी संख्या में दो का भाग नहीं जा रहा है, किसी भी संख्या में दो का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, किसी भी संख्या में दो का भाग नहीं जा रहा है, अगर किसी भी संख्या में दो का भाग नहीं जा रहा तो दो के पाड़े में आने वाली किसी भी संख्या का भाग उसमें नहीं जाएगा। जैसे दो का नहीं जा रहा तो दो के पाड़े में दो आता है, जैसे कि दो का नहीं जा रहा तो चार का भी नहीं जाएगा उस संख्या में, छह का भी नहीं जाएगा, आठ का भी उस संख्या में नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा और 14 का भी नहीं जाएगा। ऐसे कैसे दो को दो बढ़ाते जाएंगे तो उसका भाग उसमें नहीं जाएगा। और इसी तरह तीन का भी ऐसे ही होगा कि अगर किसी भी संख्या में तीन का भाग नहीं जा रहा तो तीन के पाड़े में आने वाली किसी भी संख्या का भाग उसमें नहीं जाएगा। और इसी तरह पांच में भी होगा, अगर किसी भी संख्या में पांच का भाग नहीं जा रहा है, किसी भी संख्या में पांच का भाग नहीं जा रहा तो पांच के पाड़े में आने वाली कितनी भी संख्या हो उसका भाग उसमें नहीं जाएगा। ये तीसरा नियम है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उदाहरण। सबसे पहले सिंपल उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 128 भाग 64। ठीक है, 128 बट्टा 64। सबसे पहले आपको ये लेना है और इसमें देखना है कि ये दो से कटेगी क्या। तो देखो, इसके पीछे 8 है और मैंने बोला था कि अगर किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो उसमें दो का भाग जाता है। तो अब देखना, इसके पीछे 8 है, क्या दो का भाग जाएगा? बिल्कुल ही, इसमें दो का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार, ये गया 64 बार। और 64 में जाएगा क्या दो का भाग? ठीक है, 64 में दो का भाग जाएगा। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो का भाग अगर इसमें जा रहा है तो नीचे वाली में भी जाना चाहिए। मतलब कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, दोनों में जाना चाहिए। एक में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों को आप एक संख्या से ही काट सकते हैं। जैसे दो से काट रहे हैं तो आपको दोनों को दो से ही काटना पड़ेगा। जैसे इसको काटा हमने दो से तो ये 64 बार कटा। इसको जब हम दो से काटेंगे, दो से काटने का अर्थ है कि उसमें दो का भाग देना। जैसे 64 में दो का भाग दो तो 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, मतलब 32 बार जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये कटा 32 बार। अब वापस क्या दो से कट रहा है? ये वापस कट रहा है, बिल्कुल ही कट रहा है, क्योंकि इसके पीछे 4 है और इसके पीछे 2 है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। चलो इसको वापस काटते हैं। 64 को 2 से काटा तो 32 आया, व 32 को 2 से काटा तो 16 आया। क्या वापस ये 2 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो वापस काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा और नीचे वाला 8 बार कटेगा। अब देखना, यहाँ पर भी कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। पर आप बताइए कि ये दोनों किस पाड़े में आते हैं? ऐसी कोई संख्या है जिसके पाड़े में 8 भी आते हो और 16 भी आते हो? आप कहेंगे सर 2 के पाड़े में भी आते हैं, 4 के पाड़े में भी आते हैं, ये तो फिर आ जाते हैं ये 8 के पाड़े में भी। ठीक है, मतलब ये 3 संख्या में आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जितनी बड़ी कैची होगी उतना जल्दी से कटेगा। तो जितनी बड़ी कैची उतना जल्दी से कटता है। तो यहाँ पे देखिए 8, 8 के पाड़े में भी ये दोनों आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 8 से इन दोनों को काट देता हूँ। अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो मुझे जो इतना लंबा प्रोसेस है वो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको 8 से काटता हूँ तो 8, देखना 16 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ये 2 आया। और 8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा। एक बात इसमें ध्यान रखें कि नीचे एक किसी काम का नहीं होता। नीचे एक किसी काम का नहीं होता तो हम जो ऊपर आया उसी को मान लेंगे उत्तर। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 आएगा। समझ आया क्या?
ठीक है, नहीं समझ आए तो इसको एक बार वापस देख लीजिएगा। ठीक है, एक ये ले लिया। अब चलो एक और लेते हैं, जैसे कि अब की बार मैंने ले लिया है 27/81। ठीक है, 27/81। जैसे मैंने अब की बार ये लिया है, अब 27 में 2 का भाग जाएगा क्या? आपको वो रूल याद ही होगा, जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, उसमें ही केवल मतलब कि 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पे 7 है, पीछे 2 का भाग मतलब कि नहीं जा रहा, तो हमें 2 का भाग देना ही नहीं। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा, मतलब एक में जा रहा है और एक में नहीं जा रहा है, तो आपको दोनों में नहीं देना है। दोनों में जाता है तो ही देना है, मतलब कि इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं देना है। अब 2 का भाग हमने कैंसिल कर दिया। 2 के बाद आता है 3। क्या 3 का भाग जाएगा? 3 का भाग 27 में जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि 3 9 27 होता है, तो चला जाएगा। 81 वाला हमें पता नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको ये कैलकुलेशन फटाक से आनी चाहिए, जिसमें मैं 3 का दूंगा तो 8 में जाएगा 2 बार। अब इसको आप कर लेना, गया क्या? ये देखो पूरा पूरा गया। अगर यहाँ पे 0 बचा है मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। और ये जो काटने वाली प्रोसेस होती है, इसमें भी यही कहता है कि किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ही आप उससे काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आया मतलब पूरा पूरा कटा। कितनी बार कटा? 27 बार कटा। तो हमें पता चल गया कि 3 से ये दोनों कट सकते हैं। चलो हम इन दोनों को 3 से काटते हैं। 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, वह 81 में जाएगा, अभी हमने दिया था 27 बार। अब ये दोनों संख्या वापस आ गई क्या? अब देखना, 9 आ गई, 27 आ गई। 9 और 27 किस किस के पाड़े में आते? सर 3 के पाड़े में भी आते हैं और ये 9 के पाड़े में भी आते हैं। बताओ, दोनों के पाड़े में ये आते हैं, कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है क्या? तो मैं 9 से काट दूं। 9 से काटने से ये फर्क पड़ेगा कि जितनी बड़ी कैंची उतना जल्दी कटेगा। तो 9 से काटता हूँ इसको, तो ये एक बार कटेगा, 27 कटेगा 3 बार, बस ये 1/7 आ गया। आप कहोगे कि ये एक किसी काम का नहीं, तो उत्तर 3 आ गया। बट मैंने क्या बोला कि अगर नीचे नीचे एक हो तो किसी काम का नहीं है, ऊपर एक काम का होता है। मतलब कि इसका उत्तर जो होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं, अब दूसरा और लेते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, अब की बार मैं ले लेता हूँ 625/125। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब आपको पता है कि इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 का भाग जाने की कोई संभावना व्यक्त नहीं होती, क्योंकि ये आ नहीं रहे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, 3 का भाग जाएगा क्या? 3 का भाग आपको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, 625 में 3 का देते हैं। 3 का देते हैं फटाक से, एक कोई भी एक संख्या में 3 का दे दो, अगर जा रहा है तो कंसल्ट हो जाएगा तुरंत ही। देखते हैं, 3 का 6 में जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, 2 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 25 में जाएगा ही नहीं, 24 बार जाएगा, पर एक बचेगा। 24 बार जाएगा तो एक बचेगा, पर रूल ये कहता है कि पूरा पूरा जाना चाहिए, मतलब कि ये भी नहीं जा रहा। 3 का नहीं जा रहा तो 4 का जाएगा क्या? मैंने क्या बोला कि अगर 2 का नहीं जा रहा, मैंने ये बोला है कि अगर 2 का नहीं जा रहा तो 2 के पाड़े में कोई जितनी संख्या आती है उसका भी नहीं जाएगा। मतलब कि इसमें 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, 14 का भी नहीं, किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा मतलब। ठीक है, तो अब 2 हमने ट्राई किया तो नहीं है, 3 भी ट्राई किया तो नहीं हो रहा है, 4 का तो देना ही नहीं पड़ा। फिर हम देंगे 5 का। मैंने बोला था अभी आगे एक रूल बताया था, उसमें बताया था 5 का भाग उसी में जाता है जिसके पीछे 0 वो 5 होता है। देखो इसके पीछे 5 है, दोनों के पीछे 5 है, मतलब 5 का भाग जाएगा। और ये कंफर्म हो गया कि जाएगा, तो डायरेक्टली आपको भाग दे देना है। चलो अब दे देते। 625 में 5 का भाग देंगे, आप चेक कर लेना एक बार ऐसे करके, ताकि आपका पूरा आंसर सही आए। ठीक है, ये 2 बार गया, 10 आया, 2 बचा, 5, और ये 5 बार गया। ठीक है, 25 और ये 0, बस ये हो गया। 125 बार गया, कितनी बार गया? 125 बार गया। जबकि 125 में मैं दूंगा तो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका दूं तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो अब देख लीजिए, वापस क्या 5 का जा रहा है क्या? वापस 5 का जा रहा है। देखो दोनों के पीछे 5 है, वापस दे दो। 5 का दे दिया तो 125 में हमने अभी दिया था 5 का, तो ये 25 बार गया था, और 25 में चला जाएगा 5 बार। अब वापस ये 5 से कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा, ये 1 बार। मैंने बोला नीचे एक किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है, तो ये 1 हटा दो। अब इसका उत्तर जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, नीचे 1 हो तो हटा सकते हैं, ऊपर 1 हो तो नहीं हटाना है। ठीक है, बस ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं और इसमें कोई हार्ड वाला आ सकता है क्या? अब हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जिसमें देखते हैं 169 और 13। ठीक है, नहीं तो ये नहीं लेते, हम इसको 39 कर देते हैं, जैसे कि ये है। अब इसमें 2 का भाग तो कंफर्म नहीं जाएगा, देने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।
तीन का एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 का देखो 3 और 9 इसमें जाता है, पर क्या इसमें जाता है क्या? 169 में 3 का चेक करते हैं। 3 का 5 बार जाएगा, 15 आएगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा, 6 बार जाएगा, 18 आएगा, 1 बचेगा, मतलब कि 1 बचा, मतलब कि पूरा पूरा नहीं जा रहा है। पूरा जाता है तो ही देना पड़ता है, मतलब कि 3 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 का नहीं जा रहा तो 4 का देना पड़ेगा क्या? 2 का नहीं जा रहा तो 4 का तो जाने की कोई संभावना नहीं। 5 का, जिसके पीछे 0 होता है और 5 होता है तो ही 5 का जाता है, इसके पीछे तो कोई नहीं है तो जाएगा ही नहीं। 6 का तो देना ही नहीं, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक करते हैं। ये 7 संख्या है, उसका चेक करना जरूरी है। देख लेते हैं 160, फटाक से देखना है। ठीक है, 2 बार, ये 14, 2 बचा 9 और 4 बार 28 आया, 1 बचा, क्या जा रहा है 7 का? नहीं जा रहा। ठीक है, तो 7 की भी देने की जरूरत नहीं। 7 के बाद आता है 8, जब 2 का नहीं जा रहा तो 8 का जाएगा ही नहीं। और फिर 3 का नहीं जा रहा इसमें तो 9 का भी नहीं जाएगा। 9 3 के पाड़े में ही तो 9 आते हैं, तो फिर कैसे जाएगा? ठीक है, 9 का भी नहीं जाएगा। 10, 2 के पाड़े में 10 आते हैं तो ये भी नहीं जाएगा। 11 का चेक करते हैं, फटाक से 11 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक में दे दो, नीचे वाली में दे दो 11 का, ताकि पता लग जाए कि जा रहा है या नहीं। 11 का 39 में 11 तारीख 33 होता है, 6 बचता है, मतलब कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो 11 का भी नहीं जा रहा, अब ये भी नहीं जा रहा। अब हम लेंगे 12 तो लेने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा तो 2 के पाड़े में ही तो 12 आते हैं, तो 12 का भी नहीं जाएगा। 12 के बाद आता है 13। ठीक है, 13 चेक कर लेते हैं। 13 को सबसे पहले मैं कोई भी एक में चेक कर लूँ, आप किसी भी एक में चेक कर लीजिए और देखते हैं कि 13 का इसमें जाएगा, 1 बार 13 आएगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 13 का 39 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 39 आएगा और 0 बचेगा, मतलब गया 13 का गया 13 बार। 39 में भी देख लेते हैं 13 का जाता है क्या? 13 तारीख 39 होता है, 3 बार गया, बस ये हो गया। ठीक है, दोनों में जा रहा है, 13 का दोनों में जा रहा है। ठीक है, दोनों में जा रहा है, 13 का दोनों में जा रहा है, तो हम वापस देख लेते हैं। 13 से इसको काटा, 13 से काटा तो ये 39 बार कटा। कितनी बार कटा? 39 बार। 39 को काटा तो ये 3 बार कटा। अब ये वापस दोनों 3 से कट जाएंगे, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। इसमें 3 का भाग गया 13 बार और इसमें गया 1 बार। नीचे किसी काम का है? नहीं है, बस 13 उत्तर आ गया, ये आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, बस आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक्स है और इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट होती ही नहीं। और फिर भी अगर आपका कभी 0 वाला आ जाए, जैसे कि आ गया 169 00, फिर यहाँ पे आ गया 39 00, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि इस 0 से इस 0 को उड़ा सकते हैं और इस 0 से इस 0 को उड़ा सकते हैं, मतलब कि पीछे वाले 0 से पीछे वाले 0 उड़ सकते हैं। तो ये देखो वापस ऐसा का ऐसा बन गया, जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये आ गया होगा समझ में। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, आपको मेरा जो चैनल है ट्यूशन वाला सर, इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।